एनजीओ से प्रेसिडेंट हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल है आपसे पूछने आई हूँ। मैं अभी सौरभ के माता पिता से मिल के आ रही हूँ और उनका दुख दर्द सब देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, सब पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से ये अपराध हुआ है, जघन्य हत्याकांड जो है, ये बहुत ही दुखद है, सबके लिए दुखद है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? गलत हुआ जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी अच्छाई का मेरी लड़की ने फ़ायदा उठाया। अगर वो लड़का अच्छा था और आपकी लड़की ने, मुस्कान ने, उसका फ़ायदा उठाया, तो रातों रात तो नहीं उठा लिया? ये तो शादी तो बहुत पुरानी है। हाँ जी, पुरानी है। 2016 में हुई थी। जी जी। और मेरे को छोड़ के चली गई थी। मेरे परिवार को सोता छोड़ गई थी ये लड़की, इसी लड़के के लिए। जी। और आज ये सब करा इसने उस लड़के के लिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, इतने सालों में आपने कभी भी लड़की से कोई बातचीत नहीं करी? नहीं, दामाद से भी हुई है और अपनी बेटी को भी समझा रहा कि अर्जो तुम्हें इनके संग नहीं रहना है तो इसे छोड़ दो, मैं सपोर्ट भी करूँगा तुम्हें। और अपने दामाद को भी समझाया मैंने कि सौरभ, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं, इसे छोड़ दो। ये एक बार इनमें बीच में मैटर हुआ था, ये लड़की अकेले चली गई थी तो ये डिवोर्स के लिए कह रहे थे। मैंने कि बिल्कुल दे दो। फिर फाइल ये किया था डिवोर्स? हाँ, करा था। नहीं, हमने नहीं करा था। नहीं, लड़की ने आपकी या सौरभ ने, किसी ने किया था? सौरभ ने करा है। अच्छा, यहाँ मेरठ में कराया फाइल? ये नहीं पता जी, ये कहाँ केवल करा। ओरल बातें हैं। ओरल बातें हैं। सुनी सुनाई बातें हैं क्या उनके पेरेंट्स से आपको नहीं बताई? नहीं, किसी ने नहीं बताई। ये केवल अब हो रही है कि उन्होंने डिवोर्स फाइल करा था। हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं? आपकी बेटी ने कोई जानकारी नहीं। दी ऐसी? नहीं, हमें नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप माँ हैं? जी। मुस्कान की माँ के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? गलत करा है उसने, बहुत गलत करा है। मैं गिल्ट हो रही हूँ कि मैंने एक राक्षस को पैदा किया है। उसे मिलनी चाहिए, फांसी ही मिलनी चाहिए। उम्र कैद नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। उसने बहुत गलत करा है। फांसी से कम कुछ भी हम नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, ऐसे हमारे दूर दूर तक हमने कभी नहीं सुना। जो हम टीवी पे देखते थे वो आज हमारी रियल लाइफ में हो रहा है। करा है उसने, बहुत गलत करा है। गलत किया है। हम खुद शौक में थे, हमने ना उससे कुछ पूछा क्यों किया, क्या किया। हम केवल जैसे ही उसने बताया, हम 15 मिनट के लिए अंदर उसे थाने ले गए। हमारा आपको वो यहाँ पे आकर के घर में बताया उसने? बताया उसने। पर मतलब इल्जाम दूसरे पे ही लगा रही थी। क्या कह रही थी? वो मेरे से आके बोली कि पापा, सौरभ नहीं रहा, उसका पहले मर्डर हम- कर दिया है। मैंने कि किसने कराया मर्डर? तो उसकी अपनी नंद के लिए बोली कि वो आई थी और उसका हस्बैंड आया था और इसका बड़ा भाई आया था। और सौरभ ने गेट खोले हैं 2:30 बजे और उन्हें अंदर लिया। अंदर आने के बाद मेरी आंखों के सामने इन्होंने मार दिया उसे और मुझे चाकू की नोक पे ये घुमाते रहे 13-14 दिन। और 17 तारीख को ये मेरे को रूम पे छोड़ के चले गए। और मैं 18 को मम्मी को बता नहीं पाई, फ़ोन पर रो रही थी फ़ोन पे। और इसने कहा तू घर आ जा। घर आके ही मेरे को घटना इनने अपने मुंह से बताई है, पर इल्जाम उस परिवार पे ही डाला। मतलब झूठ बताया? झूठ बताया। और नंद मतलब सौरभ की बहन ने मार सौरभ दिया? की बहन ने मारा। ओहो। ये बताया था मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। एक जिससे वो बच्चे से प्यार करते हैं इतना, वो उसके संग में ऐसा करेंगे। भाई, प्यार भी ना करें, लेकिन कोई पेरेंट्स ऐसा और नहीं कर सकते। यूँ कह रहे थे कि मेरे को तलाक नहीं दे रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मार दिया है उसे। अच्छा। और ड्राम में रख के चले गए हैं उसे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कि चल कोई बात नहीं, फंस तो तू गई है, अब तू मेरे संग चल थाने। तो वो लड़की चल दी। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे कहा, मैंने बेटा तुमने आज तक जितने भी गलत काम करे हैं, जो मेरे को बर्दाश्त भी नहीं है, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। कह रही हाँ। मैंने कि अब भी कुछ गलत हुआ है तो तू मेरे को बता। तो इसने मेरे को वहाँ बता दिया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे ख़त्म करा है। मतलब आपको आधे रास्ते पे जाके इन्होंने ये सच बताया? हाँ। उससे पहले भी झूठी कहानी बताते रहे, आपको भी गुमराह किया? मेरे को भी गुमराह करा था। अच्छा, जो आप लोग दोनों ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि लड़की को हमारी फांसी होनी चाहिए, हाँ। ये अभी का स्टेटमेंट है, मीडिया का स्टेटमेंट है? नहीं या जी, शुरू से ही नहीं, है। शुरू नहीं से है नहीं, हमने। शुरू की बात नहीं करी। इसके बाद कोर्ट कचहरी जब होगा, ये एक दिन का तो मामला है नहीं। हाँ। तो कोर्ट में ये स्टेटमेंट बरकरार रहेगा या हाँ जी, ये बरकरार। स्टेटमेंट अभी के लिए है? नहीं, बरकरार रहेगा। बरकरार है। जब तक उसे नहीं मिल जाएगी तब तक ये चलता रहेगा मेरे मुंह से। हमें ऐसा नहीं है, दोनों में हस्बैंड वाइफ में इनकी शुरू से ही लड़ाई रही है।
ऐसा नहीं है कि सौरभ लड़ाई करते थे तो हम उन पर शक नहीं करते थे, कि क्योंकि हमें मैटर नहीं पता चलता था इनका दोनों का क्या मैटर है। और ऐसा होता था कि हम अगर बोल रहे हैं कुछ इन दोनों के बीच में तो हम तो बुरे हो जाएंगे। ये आज सुबह लड़े हैं और शाम को जाकर एक बार डिनर करते हैं। मेरा सौरभ मेरा दामाद ने फ़ोन करा इन्हें कि रूम पर कोई है उसके साथ, जब लड़े ठीक है, और आप जाइए और मुझे देख कर बताइए जो मेरे को शक हो रहा है सही है कि गलत है। तो ये और मेरा बेटा दोनों गए रूम को। काफ़ी देर बजाने के बाद वहाँ से अंदर से वो कहती रही कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, तुम बीच में मत आओ। उसे विश्वास करना होगा तो रूम बंद में ही करेगा, मैं रूम नहीं खोलूँगी। अगले दिन दोनों जने नॉर्मल थे तो इसे गुस्सा आ गया, तो ये दामाद से बोली कि तुम हमें उसके सामने क्यों गलत बनाते हो ऐसा करके। तो वो भी हंसते हुए रह गया। अच्छा, एक और मीडिया में आपने स्टेटमेंट दिया था जब यहाँ पे आपकी बेटी आई थी तो उसने आपसे कुछ पैसों की डिमांड करी थी। नहीं, ये भी मीडिया में स्टेटमेंट है आपका। मीडिया कुछ कहती रहे और नहीं, जो आप अपने इस जो भी आपने फांसी की मांग करी है मुस्कान जी, की, जी, जी। क्या आप इसके ऊपर बरकरार रहेंगे? मेरा आपसे बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल जी, मैं बरकरार रहूँगा। बरकरार रहेंगे अंत तक। इस फांसी जब तक नहीं नहीं मिल होगी, जाती, मैं बोल आप सौरभ के परिवार का साथ देंगे? दूंगा ये पूरा। ये बात सौरभ के परिवार की नहीं है, इस बात है कि वो आपका भी बेटा था। मेरा बेटा ही है, आपका भी बेटा था। बड़ा ही मैं बेटा आपका है। बेटा ही कह रही हूँ। केवल शो आपका के लिए भी- नहीं है, हमारा दिल जानता है कि वो और ये हमारे हमारे साथ सौरभ भी प्यार जानता करते था, हैं। मैंने उसे हमेशा बेटा ही माना। और ये नहीं है ये जो नहीं, हम तो आपको कह रहे हैं कि वो आपका बेटा था। नहीं, ये जो उनके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि हम पैसों की वजह से बोल रहे हैं, आजकल सब 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन पता चल जाता है। अगर कुछ हुआ है तो सब पता चल जाएगा। ये फालतू बातें इतनी हो दूर रही से हैं। वो मेरे को हम कैश तो सेट- देने वो से नहीं कर- आपको भेजा होगा तो satisfy अकाउंट में नहीं भेजा होगा और सबका सब निकल शो ऑफ हो आएगा। जाएगा। गोल्ड वोल्ड अगर हमने खरीदा छोटी है, बेटी सब कहाँ पता है? चल जाएगा। छोटी मेरे पास बेटी है कहाँ है? जी, मैम मेरे एक मिनट देखिए, उसकी फुल लाइफ का है। हम हाँ, आपसे हाँ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं, उसे मैं- मीडिया एक पे तो वो उसे कैमरे में चेहरा ना बताइए, आए। आप उससे हाँ। नॉर्मल बात कर लीजिए। नहीं, नहीं, देखो एक ही चेहरा देखिए ना आए उसकी उसका, full हम उस बच्चे को मेरी पूरा बात तो स्कूल भी सुनने- कवर करना है और मेरी अपनी बात जिंदगी तो जीनी है। कंप्लीट हुई बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आपसे। मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था कि मैं किसी मीडिया हाउस से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक परिवार जोड़ने का काम करती हूँ। जब वो बेटी आप कहीं, अभी तो आपने बताया नहीं कि आपके पास है, मेरे को तो यही नहीं पता। उनके माँ बाप से पूछा बेटी कहाँ है। मुझे बहुत डर है। ये डर कोई पहला नहीं है, मैं हजारों केसेस जानती हूँ जहाँ पर जब बच्चे के पिता को विजिटेशन राइट्स मिल जाती हैं तो माँ बच्चे के पिता को ना बच्चा मिलने जाए इसके बच्चे को पीछे मार बच्चे को काट देती है, के मार केस में- डालती है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले, ये एक बहुत बड़ी एक सीईओ थी कंपनी की, कितनी पढ़ी लिखी लड़की होगी जो सीईओ थी, उसने गोवा में ले जाकर के अपने बच्चे को, बेटे को काट दिया क्योंकि पिता को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था बच्चे से मिलने का। तो जब आप बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाते हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो आप ऐसे काम, महिलाएं जो है, माएँ जो हैं, वो ऐसे काम भी करे। कोई माइक्रो में घुमा रही, कोई छत से बच्चे को फेंक रही है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो मैंने उनके माता पिता से, सौरभ के माता पिता से पूछा कि बच्ची कहाँ है? उन्होंने बोला हमें पता ही नहीं बच्ची कहाँ है। मैंने कहा आपको नहीं पता? आपकी पोती है, आपको पता होना चाहिए, कहाँ है आपकी बच्ची? तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं कि बच्ची है हाँ, कहाँ? नहीं हमारे है। हाँ, बस इतना था मेरा सवाल। मैंने कि आपके शुरू- पास है? शुरू से हमारे हमने ही वो पाला है हम उसे, नहीं पाला है। हम नहीं पाला है। ये दोनों प्राइवेसी ज्यादा चाहते थे, ज्यादातर हमारे पास रहती थी। अब जब से स्कूल था वो जब से तो पैदा हुई। सैटरडे संडे आती थी अच्छा, हमारे पास, फिर चली जाती थी। एक हफ्ते पूरा शूबी वो मुस्कान रखती थी उसे केवल 6 दिन के लिए जाती थी और वहाँ, ये पढ़ने की वजह से। पढ़ने अच्छा। की वजह से। बाकी अब ये- बच्ची नाना और- नानी के साथ ही पली है। हाँ, मेरे से हम नहीं पाला है जी। यहाँ और हम ये 1.5 साल हुआ है इस मकान को लिए हुए, और यहाँ जितने भी मोहल्ले में बात करोगे उन्हें सबको ये पता है कि ये इनकी सबसे छोटी संतान है। सबने हमें पूछा है तो पता है, वरना कोई सब बात ये और जो किसी ने पूछा कि है तो हमने कहा है कि ये हमारी बेटी की बेटी है। अब आप क्या चाहते हो कि इस केस में न्याय कब मिलेगा? आप क्या हेल्प कर रहे हो पुलिस की? आप थोड़ा सा अपनी तरफ से बताएं, आपने क्या मैं किया? पुलिस के लिए तो पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि इस फैसला जल्द से जल्द हो जाए और उसे कठोर से कठोर सजा मिले मेरी बेटी को। और बेटी के साथ जो बॉयफ्रेंड रहता, क्या आप उसे जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता। साहिल नाम का जो लड़का इस पूरे जघन्य अपराध में जो हिस्सेदारी रखता है, कि आप उसे बिल्कुल नहीं जानते ना? आपने मैं- अपने उसे कभी देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। अब ये- देखा आपने उसे? अब देखा है, और अभी जाना है कि वो उसका क्लास फेलो रह चुका है। जी जी। आपकी बेटी ने आपको कभी नहीं बताया कभी नहीं कि बताया। साहिल कौन है? कभी नहीं, नहीं बताया। इन्हें नहीं बताया, लेकिन हमें ये पता था कि सौरभ भी जानते हैं कि इनकी चैटिंग होती है एज अ फ्रेंड। भाई स्कूल ग्रुप के हैं, 8th 9th क्लास के बच्चे हैं ये,
एक साथ इनकी बात होती है और सौरभ को भी पता थी ये बात सौरभ कि ने साबित इसे होगा। देख भी रखा था लड़के को, अगर- इसे डांटा भी था उसने कि मेरे घर मत आया जाए कर, पर मैंने इस लड़के को पहली बार अभी देखा है। जी, लेकिन माँ कह रही है कि उन्होंने देखा है। सौरभ नहीं, ने देखा है। सौरभ ने देखा। अच्छा, सौरभ आपने भी ने कभी नहीं देखा? हमने देखा नहीं नहीं, जी जी। हमने नहीं देखा। आपकी बेटी ने कभी डेट्स में- बताया नहीं कि ऐसा मेरा फ्रेंड से ज्यादा है, नहीं, तो ये फ्रेंड तो ऐसे- नहीं रह गया ना। नहीं। आजकल के बच्चे मोबाइल की बातें नहीं बताते। बेटी अपनी ने भी लाइफ नहीं में। बोला और हमने कभी और देखा वो नहीं, पर 2 हाँ साल से सौरभ ने आपने कहा। वहाँ पे भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि ये कमरे में बंद रहती थी। जी, हमें ये लगा कि ये सौरभ की याद में या उसमें डिप्रेशन में जा रही है, इसलिए अकेले रहती है। इसका वजन भी हम सोच रहे थे कि उसकी याद में कम हो रहा है, 10 किलो वजन इसका कम हो जाए, 10-12 किलो कम हुआ, पर मेन वजह हमें ये नहीं पता कि नशे की वजह से हो रहा है। और तबीयत वगैरह कोई डॉक्टर ऐसा आप ले जाते हैं? हाँ, मैं ले गया था हाँ। जब इसका वजन कम हुआ तो ब्लड कम आया था इसका, मैंने दवाई दिलवाई इसे, कोई प्रॉब्लम और उसके बाद इसने उस दवाई को 1 महीने, जब जितने दिन की मैं लाया था उसके बाद इनने कोई कोर्स नहीं करा उस दवाई का। एडमिट भी रही है ये कई बार। तो अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग है जी, इसे जीने का हक नहीं है और ये समाज के लिए एक खतरा है, और दूसरा ये भी है कि दूसरे बच्चों को सीख मिलेगी और जो इसे दंड दिया जाए कठोर से कठोर। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी जो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल दुनिया के बच्चों के लिए भी है कि अपने मम्मी पापा से हर चीज़ शेयर करके चलो। जो शेयर नहीं करके चलते उन बच्चों का ऐसा हाल होता है जो आज मेरे बच्चे का हो रहा है। मेरा बच्चा नहीं है, वो राक्षस है, और मैं बहुत गिल्ट में हूँ। मैं मेंटली पागल हो चुकी हूँ कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। मैं अपना आप को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह नहीं सकती, मेरे पे वर्ड्स नहीं है। मैं अगर मेरे पे और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होती आज, मैं कुछ कर लेती।